भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से आपको उन्हीं सब बातों की ओर ले चलता हूँ। और मैं आपको एक ऐसी बातों की ओर ले चलता हूँ जहाँ पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो वास्तव में उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे की है, आपसे की है, समस्त लोगों से की है। और जब हम यशायाह 66 का 22 और 23 वचन को देखते हैं, तब आप वहाँ पर क्योंकि पढ़ने से पहले अपने नाम को लगाइए, जैसे मैं अपने नाम को लगाता हूँ, सुभाष। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, इसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। सुभाष। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपका विश्वास किन बातों पर केंद्रित है? क्या आप मनुष्य की तय की गई बातों पर चल रहे हैं, या फिर अनंत योजना जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है, जो उसके द्वारा दिए गए उद्धार और ठहराए गए विश्राम से संबंधित है, उन पर चल रहे हैं? यदि वास्तव में आप परमेश्वर के ठहराए हुए विश्राम के दिन और आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप विश्राम के अंदर हैं। और जब आपका पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय, तब आप अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। मैं फिर से आपका ध्यान उन बातों पर ले जाना चाहता हूं जिसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के पहले और 10 आज्ञा देने के पहले अपने सृष्टि के सारे काम के पश्चात एक विश्राम दिन को ठहराया, जो इटर्नल है, जो अनंत है, जो कभी टल नहीं सकता। जब अदन की वाटिका में पाप आया, जो आज्ञा ना मानने से संबंधित था, पाप जगत में भर गया। परमेश्वर को अपने पुत्र को इस धरती पर भेजना पड़ा और यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए अपना रक्त बहाया और हमारे पापों को अपने शरीर में कील के रूप में ठुकवाकर हमें अनंत मृत्यु से बचाया, कि हम विश्वास के द्वारा उसी विश्राम में प्रवेश करें जिसे परमेश्वर ने प्रारंभ में से ही ठहरा दिया था। एक बार फिर से मैं इन बातों को कहना चाहता हूं कि हम विश्वास के द्वारा उसी विश्राम में प्रवेश करें जिसे परमेश्वर ने प्रारंभ में ही ठहरा दिया था। पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोले। जो मनुष्य के ठहराए हुए बातों पर चलता है वह सदा काल के विश्राम से दूर है, और जो विश्राम से दूर है वह नाश हो जाएगा। यशायाह 66 का 24 वचन कहता है। और इसका नए नियम में यदि हम लोग रेफरेंस को देखें तो मरकुस 9 अध्याय और उसका 48 वचन, जो अनंत नरक से संबंधित है। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा या विद्रोह किया दृष्टि करेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। यही बात मरकुस 9 अध्याय उसका 48 वचन में कहता है कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और ना आग ही बुझती है। आज संसार के सारे मसीह जिन्हें लगता है कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनका जीवन ठोकरों से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 9 अध्याय उसका 43 से 46 वचन में, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तेरे लिए भला यह है कि तू अंगहीन होकर जीवन में प्रवेश करे। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना उत्तम है। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। उत्तम यह है कि तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। और यीशु ने उन चरवाहों के विषय में कहा कि जो छोटे से छोटे विश्वासियों को ठोकर खिलाते आ रहे हैं। तो ठोकर खिलाने वाले मरकुस 4 अध्याय उसका 42 वचन में, और जो कोई विश्वास करने वाले इन छोटों में से एक को भी ठोकर खिलाए तो अच्छा होता कि उसके गले में भारी चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र में डाल दिया जाता। वचन क्या कहता है यीशु मसीह का?
और जो कोई विश्वास करने वाले इन छोटों में से एक को भी ठोकर खिलाए तो अच्छा होता कि उसके गले में भारी चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र में डाल दिया जाता। मत्ती 18 अध्याय उसका 7 वचन क्या कहता है? ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का आना अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। ये वे ठोकर खिलाने वाले हैं जो भीड़ की भीड़ को अपने जैसा बना रहे हैं। मैं ये स्वयं आज्ञा पालन करने और प्रेम करने से दूर है। धन इनका स्वामी है। ये लोगों को बरगलाते हैं कि परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा, और ये बिना आज्ञा पालन के कहीं और से चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसे यीशु चोर और डाकू कहते हैं। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 1 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता चोर और डाकू है। और ठोकर खिलाने वाले के लिए यीशु मसीह कहते हैं अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य और 18:4 कि हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके आज्ञाहीन पापों के सहभागी ना बनो। अपने ठोकर खाने के अंगों, हाथ, पैर और आंख को काट डालो, अर्थात उन मार्गों से दूर हो जाओ जो चौड़ा मार्ग है, क्योंकि चौड़ा है वह अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर का विद्रोह करने का मार्ग, जो अनंत पीड़ा देने वाले अग्नि में डाल देगा। तब ठोकर खाने वाले कहेंगे कि हमें किसी ने बताया नहीं। प्रियो, आज जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर हैं, परमेश्वर ने उनके लिए सुसमाचार प्रचारकों को ठहराया है। ये वे लोग हैं जो अंत के दिनों में परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी वाणी दिया है, और वाणी यह है कि अंत शीघ्र होगा। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीने के लिए चेतावनी देते हैं परमेश्वर के वचन से, कि प्रकाशित वाक्य 18:4 में यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि उसमें से निकलो, पश्चाताप करो, लौट आओ, क्योंकि लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है और तुम्हारी भलाई है। पर परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि अंत के दिनों में लोग परमेश्वर और उसके वचन को ठट्ठों में उड़ाएंगे, निरादर करेंगे। वे उस बड़ी भीड़ में शामिल रहेंगे। अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करेंगे, और लोग वचन को यूं ही नीचे गिरा करके अपने पैर से उसको मसल देंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 15 से 17 वचन कहता है कि जिन्होंने अपना अधिकार पशु को सौंपा है, पशु आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों की आत्मिक आंखें बंद है, मन कठोर है, और हृदय में ठट्ठा करने का गुण है, अवज्ञाकारी का गुण है, अवगुण है। ये लोग उस बाबुल में हैं जो गलत शिक्षाओं का प्रचार करते आ रहे हैं, और जो लोग गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं, और जो गलत शिक्षाओं को ऐसा मानते हैं जैसे ये परमेश्वर का वचन हो। ये लोग सुसमाचार का विद्रोह कर रहे हैं। गलत शिक्षाओं का प्रचार करके इन्होंने खुद को ईश्वर ठहरा दिया है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि विश्राम वह प्रतिज्ञा है, वह चिन्ह है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के पश्चात ठहराया। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 18 का प्रकाशित वाक्य 17 का 15 से 17। फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वह वेश्या बैठी है, वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। और जो 10 सिंह और तथा पशु तूने देखे, वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ और नग्न करेंगे, और उसका मांस खा जाएंगे, और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करवाने के लिए उनके मनों को एक मत किया कि जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण ना हो जाएं, तब तक वे पशु को अपना शासन का अधिकार सौंप दें। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि विश्राम वह प्रतिज्ञा है, वह चिन्ह है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के पश्चात ठहराया। मैं आपसे यह भी नहीं कहूँगा कि विश्राम परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक चिन्ह है, क्योंकि बाइबल इन सब विषयों के विषय में कहती है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया है। ये वे सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं जो प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये सब यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। अपने हिस्से का काम और परमेश्वर का उद्देश्य, बलिदान और उद्धार की बातों को यीशु मसीह ने पूरा कर चुका है, और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से यीशु मसीह को जिला भी दिया। अब आपको निर्णय करना है कि क्या आप सत्य
सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप नाश नहीं होना चाहते हैं? यदि नाश नहीं होना चाहते हैं तो विश्राम को जाने, परमेश्वर का अभिप्राय और उसकी इच्छा को जाने। अब तक आपने परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं की है तो करना शुरू करें। गुलामी से बाहर निकलें। उन लोगों को, उन अगुओं को और उन चर्चों को छोड़ दें जो आपको अनंत नर्क की ओर ले जा रहे हैं। नहीं तो आपके लिए यह बात सत्य हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 17:17 में, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करवाने के लिए उनके मनों को एकमत किया है कि जब तक परमेश्वर का वचन पूर्ण ना हो जाए तब तक वे पशु को अपने शासन का अधिकार सौंप दें। तो संसार में लाखों करोड़ों ऐसी कलीसिया है जो कलीसियाएं अनजाने में पशुओं के पीछे या पशुओं के अधिकार में हैं। आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि वास्तव में या आखिर परमेश्वर ने सप्ताह का विश्राम उसके विश्वास करने वालों के लिए क्यों रखा है। आखिर परमेश्वर का क्या अभिप्राय है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। यही कि हम संसार और मनुष्यों द्वारा ठहराए गए धार्मिकता से, रीति रिवाजों से, जिसका अनंत जीवन से कोई संबंध नहीं, बाहर निकलें। परमेश्वर के ठहराए हुए विश्राम दिन को पवित्र जाने, उसकी योजना को विश्वास और आज्ञाकारिता से समझें और उसे आत्मसात करें। परमेश्वर की धार्मिकता से दूर वे हैं जिनकी आत्मिक आंखें बंद है और हाथ और पैर पशु की पूजा की ओर बढ़ते हैं। यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा पुनरुत्थान दिवस मनाओ। यीशु ने कहा कि मेरी मृत्यु का प्रचार करो। 1 कुरिन्थियों 11 उसके 26 वचन में यीशु मसीह का वचन जो यीशु मसीह ने पौलुस से बातें की, और पौलुस जो है वो अपने चेलों को दे रहा है, कुरिन्थ की कलीसियाओं को दे रहा है। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी में से खाते हो और दाखरस में से पीते हो, अर्थात इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। कहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान दिवस मनाओ? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पुनरुत्थान दिवस मनाओ। अर्थात उसके उस विश्राम में लोगों को आने के लिए कहते हो जिसे परमेश्वर ने आदि में ठहराया है। यीशु ने कहा, मैं सब्त का भी प्रभु हूँ, क्योंकि मरकुस 2 उसका 27 और 28 वचन में कहता है, क्योंकि सप्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सप्त के लिए। इसलिए ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा को अपने सृष्टि निर्माण के 7वें दिन ठहरा दिया, जो यह सिद्ध करती है कि समस्त पापों से यीशु द्वारा छुटकारा दिलाकर वह मनुष्य को समस्त पापों से, समस्त चिंता से पूर्ण विश्राम दे, जिसे परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। प्रियो, विश्राम दिन सप्त का उद्देश्य मनुष्यों या उन मनुष्यों के लिए जो विश्वास करने वाले और आज्ञा में निरंतर जीवन व्यतीत करने वालों के में चलते हैं। विश्राम स्वयं को परमेश्वर के साथ एक संबंध में बांधे रहना है, क्योंकि विश्राम दिन और विश्राम आज भी संघर्षों से दूर, दर्द से दूर, पीड़ाओं से दूर, पापहीन अवस्था में परमेश्वर के विश्राम में बने रहने से संबंधित है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में बीस्ट का प्रभाव इतना है, पशु का प्रभाव इतना है कि वे मसीह जो उससे जुड़े हैं उन्हें पता ही नहीं कि वे शैतान के चंगुल में फंसे हैं, और शैतान चूंकि इन्हें नाश करने पर है, जैसे प्रकाशित वाक्य 17:15 में यीशु यूहन्ना को दर्शन में दिखाते हैं कि जो जल तूने देखे हैं और जिन पर वह वेश्या बैठी है, यही रोमन कैथोलिक वेश्या और उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं, जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट तो कहते हैं लेकिन उनके जीवन में कहीं प्रोटेस्ट दिखता नहीं है। वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। और जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे हैं वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे नग्न और उजाड़ करेंगे और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे। प्रियो, ये वे लोग हैं जो भ्रमित किए गए और ठोकर खिलाए गए लोग हैं और अनाज्ञाकारिता के मार्ग पर चलकर अनंत जीवन पाने का एक दुखद स्वप्न देख रहे हैं।
यदि अंतिम दिन में ये परमेश्वर के सुसमाचार जो लौट आने से संबंधित है सुनकर मन नहीं फिराएंगे तो वे नाश किए जाएंगे। पशु या बीस्ट का शासन रोमन कैथोलिक कलीसिया में है और जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया उनके मार्गों पर चलती है वह उसकी पुत्री है। रोमन कैथोलिक जो कलीसिया है जो पोप से रिलेटेड है वो उसकी माता है, और जो ऐसी कलीसिया जो नाम के लिए तो प्रोटेस्टेंट कहलाती है परंतु वे पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। वे वही 25 दिसंबर मनाते हैं, वही गुड फ्राइडे में रहते हैं, वे वही ईस्टर को मनाते हैं और तरह तरह के रीति रिवाजों से वे भरे पड़े हुए हैं। इन कलीसियाओं में वे लोग भी हैं जो परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं पर भ्रमित हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, हो सकता है कि आप उनमें से एक हो। इस अंतिम दिन के सुसमाचार प्रचार और वचन के भेद का प्रकटीकरण परमेश्वर स्वयं अपने लोगों से करवाकर लोगों को सत्य की पहचान करने के लिए, उनकी आंखों को खोलने के लिए उनके द्वारा काम कर रहे हैं। सत्य का रखना कोई बोझ नहीं वरन यह आशीष है, क्योंकि इससे पहले कि मंदिर बना या बलिदान की बातें आई या अदन की वाटिका बनाई गई, इससे पहले कि पाप इस जगत में आया, सप्त को परमेश्वर ने यानी विश्राम दिन को परमेश्वर ने परिपूर्णता में रखा है। परमेश्वर ने सप्त को पवित्र ठहराया अपने आने वाले उद्देश्यों के लिए। परमेश्वर ने आदम और ईव को ठहराया, कहाँ पर? सबत दिया उन्हें। परमेश्वर ने आदम और ईव को भी सबत दिया और इससे पहले कि पाप जगत में आया। इसलिए सबत परमेश्वर का पाप रहित और मानवता के लिए दिया गया एक बहुत ही बड़ी योजना है। जब आप मनुष्यों की परंपरा से बाहर निकलोगे तब वही पुरानी बातें आपको वापस खींचेंगी। आपको लगेगा कि रविवार, ये चर्च, ईस्टर, 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ये सब ठीक था। शैतान आपको वापस खींचेगा। तब आप तभी निकल पाएंगे जब आप सत्य के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखेंगे, आज्ञा मानेंगे, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे। आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाएगा, सब बातें स्मरण कराएगा और आपकी ओर से आपको पता भी नहीं रहेगा। आत्मिक संघर्ष के समय जब पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा और आपको परमेश्वर के विश्राम में सदा के लिए स्थापित करेगा, और तब यह विश्राम दिन परमेश्वर और आपके बीच एक चिन्ह ठहरेगा। मनुष्य जिसने यीशु पर विश्वास किया है आज्ञाकारिता और प्रेम से भरा है। उद्धार के अनुभव से ऐसा व्यक्ति जो उद्धार के अनुभव से गुजर रहा है, पवित्र आत्मा पाया है, वह यह मानता है कि यीशु के विश्राम में वह विश्राम पाकर परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार है और वह संसार की बेकार की गतिविधियों से निकलकर अक्षरशः आज्ञा पालन करने की दिशा में है। वही विश्राम दिन में प्रवेश पाएगा और वह विश्राम में माना जाएगा। पवित्र आत्मा उसे सिखाएगा। प्रियो, विश्राम वास्तव में प्रभु के देह में मिल जाना है, रोटी की सहभागिता में आ जाना है, पवित्र आत्मा रूपी लहू से पूरी तरह धुल जाना है और अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। बाहर सताव रहेगा परंतु भीतर शांति रहेगा। क्या आप समझे? परमेश्वर आज्ञा मानने वालों को इस अंत्य के दिन में विश्राम दिन में रीस्टोर कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? सभी को जय मसीह की।